और फिर अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही इस पॉलिसी को वापस लिया गया। ऐसा नहीं था। जब इंक्वायरी शुरू हुई, जब इनको लगने लगा कि इसमें हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, गलती हो गई है, ये घूस के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में हमने बहुत बड़ा लूपहोल सामने रख दिया है और हमको इसमें बहुत बड़े जांच से गुजरना पड़ सकता है, तो उन्होंने आबकारी पॉलिसी को वापस ले लिया। ये आधार कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये आधार नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया, इसलिए ये आरोप लगाना कि नरेंद्र मोदी सबको डिसमिस करना चाहते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। कल रात को जब गिरफ्तारी हो गई है अरविंद केजरीवाल की, तो कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली, वो वहां पहुंचते हैं। मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूं। अरविंदर सिंह लवली, उनके साथ सुभाष चोपड़ा, बहुत सारे लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने समर्थन दिया। चूंकि अभी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलायंस में है, तो उनको समर्थन देना चाहिए। अखिलेश यादव का ट्वीट आया कि इस गिरफ्तारी के बाद देश में क्रांति हो सकती है। विपक्ष को क्रांति का माहौल बनाने का पूरा अधिकार है और जो कुछ भी विपक्ष पब्लिक डोमेन में कहना चाहती है उसको कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी को यह बात भी पूछनी पड़ेगी कि साहब, ये जो आबकारी पॉलिसी है जिसको लेकर के बड़े बड़े वकील कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्यों नहीं न्याय दिया? सुप्रीम कोर्ट जब चंडीगढ़ के इलेक्शन रिगिंग के मामले में निर्णय देता है तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होता है। सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर इतना जबरदस्त फैसला देता है तो आपको भरोसा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर तथ्य की विवेचना कर रहे हैं, साक्ष्यों की विवेचना कर रहे हैं। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जो ये कह रहे हैं कि क्रांति होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन अखिलेश यादव जी को ये बात पूछनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कि एक जमाने में सारे नेताओं के लिस्ट में नाम थे, भ्रष्टाचारी नेताओं की लिस्ट में नाम थे अरविंद केजरीवाल के। 27-28 से लेकर के 42 नेताओं के नाम थे और आज कांग्रेस पार्टी उनके साथ मिलकर के अलायंस में है। ठीक है, जनता को आप अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी कहने के लिए कोई अलायंस बना सकते हैं तो बनाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी की अपनी गलती है, नरेंद्र मोदी की अपनी कमजोरियां हैं। उन कमजोरियों, उन गलतियों को सामने रख करके अगर कोई आप नैरेटिव बनाना चाहते हैं तो अच्छा होता, लेकिन जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हैं, आपकी गलती सामने में है, उसको सामने रख करके अगर नरेंद्र मोदी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो क्या इससे आपको लाभ मिलेगा, ये देखना पड़ेगा। अब सवाल है कि विपक्ष के बहुत सारे नेता जेल जा रहे हैं, तो यह भी एक नैरेटिव हो रहा है कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर होने जा रहे हैं। क्या यह मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है? हां, इसमें बहुत कुछ सच्चाई लग रही है। विपक्ष का कहना है कि जो जो नेता भ्रष्टाचार में शामिल हैं और अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लिया है तो वो भ्रष्टाचारी नहीं हैं। ये बात बिल्कुल सही है। 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी को हम छोड़ेंगे नहीं और उसमें बाकायदा नाम लेते हैं। उन नेताओं को 3 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराते हैं, बाद में डिप्टी सीएम बनाते हैं और पूरी उनकी पार्टी को अपने साथ जोड़ लेते हैं। बंगाल में बहुत सारे नेता के खिलाफ आरोप लगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ये जो फेयर ट्रायल है, ये फेयर ट्रायल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए और खास तौर से नरेंद्र मोदी जी से भी पूछा जाना चाहिए कि आपके साथ जो लोग आ जाते हैं उनको आप क्यों नहीं कुछ करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता ये कहते हैं कि हाँ, उसमें कार्रवाई हो रही है, जहां जो आवश्यकता पड़ रही है, अगर हमारी पार्टी में भी कोई आ गए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, ये तो जांच का विषय है। आप भी जागरूक हैं और पार्टी भी जागरूक है, अपोजिशन भी जागरूक है, वो तहकीकात करके बता देगी कि साहब क्या अजित पवार के खिलाफ कोई जांच चल रही है? नहीं चल रही है, बल्कि जांच तो बंद हो गया। तो ये अगर विपक्ष का आरोप है तो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको कहा ना कि जो आपकी बात में, आपके तर्क में दमदार होगा,
मैं उसे डंके की चोट पर कहूंगा। अगर आपका तर्क दमदार नहीं होगा, साक्ष्य के आधार पर नहीं होगा, तो आप मुझसे अपेक्षा मत रखिए कि मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। आपके साथ खड़ा होने या विरोध में खड़ा होने की बात है ही नहीं। मेरी सिर्फ यही अपेक्षा है कि मैं जो बात बोलूं वो तथ्यों के आधार पर बोलूं और अनर्गल प्रलाप न करूं, किसी के समर्थन में और किसी के विरोध में यूं ही खड़ा नहीं हो जाऊं, जो कि खड़ा होने वाले पत्रकार हो रहे हैं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।